हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। मेरे टीचिंग जर्नी में मैंने बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स देखे हैं, लेकिन आज जो मैंने स्टूडेंट्स देखा है वो हमारे संकुल मेंस बैच 3 से है। एंड इन्होंने इतने ब्लाइंडली हमारे हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। एंड उनके हर एक जो हमारे जीएस के सिलेबस है मेंस का, स्पेशली उनके चारों पेपर के फोल्डर्स रेडी है। जब मैंने उसे पूछा आपने रेगुलर फॉर्मेट में हमें नोट्स क्यों नहीं शेयर किए डेली बेसिस पर, तो उसने बताया सर मेरे पास फोन नहीं है, आई यूज नॉर्मल फोन, जिस वजह से ही कुड नॉट शेयर नोट्स ऑन अ डेली बेसिस। वो लैपटॉप पर लेक्चर देखते थे, नोट्स बनाते थे, एंड वो आंध्र प्रदेश से सिर्फ अपने नोट्स दिखा रहे आए हैं। एंड उसके नोट्स देखे आई एम सो प्राउड ऑफ दिस स्पोर्ट्स, एंड मोर देन दैट इट इज एन अचीवमेंट फॉर टीचर ऑल्सो टू हैव सच सीरियस स्टूडेंट। तो मेरे लिए भी एक गर्व का मोमेंट है जहां इस तरीके के इतने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ। बहुत बार जब आप मोबाइल यूज करते हो तो उसमें 2 से 3 घंटे दिन का निकल जाता है, बट टू सेव दैट टाइम उन्होंने एक नॉर्मल फोन यूज किया। एंड अगर मैं जब ये नोट्स दिखाऊंगा आपको पता चलेगा उन्होंने सिर्फ नोट्स नहीं बनाए हैं, उसके माइक्रो नोट्स बनाए हैं। एंड उन्होंने आंसर राइटिंग जो दी है ऑन अ डेली बेसिस वो भी दिखाऊंगा। टू स्टार्ट विथ, अगर आप ये देख रहे हो ये GS3 का उनका पूरा फोल्डर है। देन दिस इज GS1 का फोल्डर, GS2 का फोल्डर है विथ ऑल द टॉपिक्स डन, एंड दिस इज GS4 का पूरा सिलेबस डन है। एंड जब मैं हर एक ये 4 फोल्डर देख रहा था, इन्होंने एक अलग से बुक बनाई है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हिज डेली आंसर्स, जो वो डेली आंसर्स लिख रहे थे। संकल्प मेंस बैच में थे, बैच 3 में जून से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। एंड हियर यू विल फाइंड एवरी डे ही यूज्ड टू राइट आंसर्स। इनिशियली उनको टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन स्लोली ही इम्प्रूव्ड। तो अगर आप देख रहे हो ये इनिशियल आंसर्स है, लेकिन ओवर द टाइम उनके आंसर राइटिंग इंप्रूव हुआ। He could add diagrams, data into his answers, and overall he's written answer on each and every topic. तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ नोट्स नहीं बनाए लेकिन आंसर राइटिंग भी की है। कमिंग बैक टू द नोट्स पार्ट, अगर आप देख रहे हो उन्होंने ऑलमोस्ट GS3 हैज बीन कवर्ड इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट। जब मैं ये बात बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं, तो आपको पता चलेगा ही हैज कवर्ड द एंटायर सिलेबस इन माइक्रो नोट्स। ये पूरा माइक्रो नोट्स फॉर्मेट में उन्होंने सिलेबस कवर किया है, माइक्रो नोट्स फॉर्मेट में। एंड आप यहाँ देख सकते हो एवरीथिंग, ही हैज डेटा, डायग्राम्स, एग्जांपल्स डन विद रिस्पेक्ट टू GS3 टॉपिक्स। तो ये उनके GS3 के टॉपिक्स है। जैसे MSP हो गया, तो MSP पर ही हैज कवर्ड द एंटायर टॉपिक्स इन 2 पेजेस। उन्होंने माइक्रो नोट्स बनाए। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल नोट्स, उन्होंने इंश्योर किया कि फॉर लास्ट मिनट रिवीजन he could revise the entire MSP in 2 pages। तो ये उसका एक खासियत है with respect to his notes। He has also kept 1 extra pages to add any future updates। अगर कुछ आता है तो उस पर उन्होंने अलग से रखे हैं। So this are his हमारे GS3 के नोट्स। अगर आप देखो ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का जो डेफिनेशन है ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो कवर्ड है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स, एग्जांपल्स, ईच एंड एवरी प्लेस पर ही हैज एग्जांपल्स एडेड टू हिज नोट्स। तो ये पूरा GS3 के नोट्स है। एंड व्हेन आई आस्क्ड कि उसने रिवीजन किया है कि नहीं, ही टोल्ड मी ही कुड रिवाइज द एंटायर GS3 इन 1 डे। व्हाई ही कुड डू दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन हैंड रिटन नोट्स। अगर आप देख रहे हो एवरी टॉपिक, IPR है, इंट्रोडक्शन है, व्हाई इट इज नेसेसरी, चैलेंजेस क्या है, एवरीथिंग इज कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। इंडियाज पेटेंट एक्ट इज ऑल्सो कवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सुपरफिशियली कवर किया है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। अब मैं आपको उसके GS2 के नोट्स दिखाता हूँ। GS2 में वी हैड स्टार्टेड विथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया, हमने उसके बाद जस्टिस के पूरे जो भी हमारे जुडिशरी के टॉपिक्स है, लोक अदालत हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया, प्रिजन हो गया, बेल हो गया, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी का सारे टॉपिक्स हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, PIL हो गया। एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। प्रेशर ग्रुप्स देख रहे हो, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, डिसेबिलिटी, हमारे वल्नरेबल सेक्शंस है, मेंटल हेल्थ हो गया, RTI, कोलिशन गवर्नमेंट, ओबेसिटी, एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड। अगर देख रहे हो 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गया, पैसा हो गया, एक टॉपिक नहीं, NGO हो गया, सोशल ऑडिट, E-गवर्नेंस। तो आप जो बोल रहे हो कि सर GS2 कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है, इट इज कवर्ड मोर देन जो सिलेबस में दिया है। एंड नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अगर आप यहां देख रहे हो डायग्राम है, जब डेमोक्रेटिक पार्टीज होगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ डेमोक्रेटिक हमारी सोसाइटी बनेगी। तो व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी डेमोक्रेटिक, ये हमने टॉपिक कवर किया था। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी पर पूरा टॉपिक है। एंड ये एक पेज में हर एक टॉपिक उन्होंने कवर कर लिया है कि क्या इश्यूज है, क्या रिकमेंडेशन है, व्हाई रिफॉर्म्स आर नीडेड। यहाँ इन डायग्राम है दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, क्यों हमें उस पर फोकस देने की जरूरत है। देन राज्यसभा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ, अगर आप देखोगे एवरीथिंग, अगर ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस पर ही हैज अ
diagram, he has a chart which is covered comprehensively. तो उनके GS2 के भी notes देखोगे from Sankalp Mains Batch, he has done extensively. RTI with provisions, issues with RTI, सब कुछ खुद के notes ready है. 2 पेजेस में पूरा RTA कवर्ड है, एक भी ऐसा पॉइंट है जो मिस नहीं हुआ है. इवन हमारा इश्यूज विद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हैव बीन कवर्ड. क्यों कवर्ड है? क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हर एक स्टूडेंट को बोला है कंपलसरी उसके नोट्स बनाने हैं. यू कैन नॉट रन अवे विदाउट मेकिंग नोट्स. तो ये उसके GS2 के नोट्स है. क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो गया, ट्राइब्यूनल्स आल्सो कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इन 1 पेज. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस में, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इथिकल डायलेमास इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है. तो नाउ कमिंग बैक टू द GS4 नोट्स. अगर GS4 की बात करूं, उन्होंने रिवीजन के साथ इसको कवर किया है. एंड GS4 में एवरीथिंग, एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड. अगर आप देख रहे हो बेसिक्स ऑफ एथिक्स से, फिर जो हमारे बेसिक वैल्यूज है ऑफ सिविल सर्विसेज, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, ऑल द वेस्टर्न फिलोसोफर्स देख रहे हो, सोक्रेटिस, प्लेटो, हमारे एरिस्टोटल हो गया. इंडियन फिलोसोफर्स इज ऑल्सो बीइंग कवर्ड. इंडियन फिलोसोफर्स इज ऑल्सो कवर्ड. सिटीजन चार्टर, वर्ल्ड कल्चर, उन्होंने सारा हमारे संकल्प मेंस बैच के हर एक टॉपिक का उन्होंने इंडेक्स के साथ. वी हैव 8 सेशंस ऑन आंसर राइटिंग. अगर आप देख रहे हो आंसर राइटिंग की भी सेशंस, केस स्टडी के अलग, एंड ये उसने सब कुछ कवर किया है. रिवीजन टाइम टेबल भी बना है. अगर मैं यहाँ नोट्स की बात करूँ, उनके GS4 के बहुत क्रिस्प नोट्स है. एवरीवेयर ही हैज एडेड एग्जांपल्स सो एज टू ensure that उसके आंसर्स बहुत क्रिस्प रहे and it has a edge in with respect to आंसर राइटिंग. तो उन्होंने ये पूरा कवर किया है. नेक्स्ट इज, अगर आप इंटीग्रिटी टॉपिक देख रहे हो, बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में, एवरीथिंग डन विद क्रिस्टल क्लैरिटी विद एग्जांपल. ऐसा नहीं कि सिर्फ सुपरफिशियली कवर कर लिया, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से हमने पूरा टॉपिक्स कवर किया है. यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी देखोगे. ट्रांसपेरेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको RTE के साथ भी हमने लिंक किया है कि व्हाट आर द टूल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी है, कैसे ट्रांसपेरेंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को डील करती है. तो ये टॉपिक यहाँ कवर किया है, एग्जांपल्स कवर किया है. तो एवरीथिंग इज डन. नेक्स्ट इज, अगर आप देख रहे हो फिलोसोफर्स, जितना ओवर फिलोसोफर्स नहीं है, लेकिन जितना जरूरी है फॉर GS4 आंसर राइटिंग, वो सारे फिलोसोफर्स, हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. इमोशनल इंटेलिजेंस देखोगे, अगेन कवर्ड इन 2 to 3 पेजेस इन अ वेरी इफेक्टिव फॉर्मेट. केस स्टडी के जो 8 सेशंस है, दे हैव बीन सो इफेक्टिव इन हिज आंसर राइटिंग. आई कैन टेल यू, हमारे केस स्टडी के सेशंस आर द बेस्ट सेशंस. एंड आदित्य सर ने इतना अमेजिंग जॉब लिया है. एंड केस स्टडी हमने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में सिखाया कि एग्जैक्टली आंसर्स में क्या लिखना है. जनरलाइज डिस्कशन नहीं है, लेकिन जो सेशन आदित्य सर ने केस स्टडी के लिए है, आई कैन टेल यू विद गारंटी, उससे बेस्ट सेशंस कहाँ नहीं हो सकते हैं. एंड नॉट जस्ट दैट, सेक्शन ए का भी हमने स्पेसिफिक आंसर राइटिंग सेशन लिया है, जिससे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता चाहिए कि कोड बेस्ड आंसर्स कैसे लिखने हैं. एंड हमने सिर्फ सिखाया नहीं है, होमवर्क के लिए भी हमने कुछ कोड्स दिए हैं, सो दैट he understand him and he applies his knowledge जहां जहां necessary है. तो this is especially with respect to GS1 जो स्टूडेंट ने उनके नोट्स बनाए हैं. क्योंकि इमेजिन कीजिए कि आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही विल बी एबल टू रिवाइज ईच सब्जेक्ट इन 1 डे. अभी भी वो एक दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर पा रहा है. एंड उसके देखोगे, उसने बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी स्टार्ट कर लिया है. यहाँ अगर आप देख रहे हो, GS1 ऑल्सो GS1 also started. ये है हमारा GS1 के नोट्स ऑफ द संकल्प मेंस बैच. यहाँ PYQ को लिंक करते हुए हमने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है. दिस इज द सिलेबस पार्ट जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट है. एंड फ्रॉम हियर जो वर्ल्ड हिस्ट्री के हमने लेक्चर्स दिए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने 7 to 8 लेक्चर्स में भी हैव ट्राई टू कवर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एंड उतना एफर्ट डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस जो वर्ल्ड हिस्ट्री में है वो हमने कवर किया है. देन अगर आप देख रहे हो, हिस्ट्री के भी नोट्स वी हैव गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड उन्होंने उससे उनके माइक्रो नोट्स बनाए हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 2 से 3 सेशन में बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश की है. अगेन अगर आप हिस्ट्री के नोट्स देखोगे, यू विल फाइंड दैट थिंग्स हैव बीन डन इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट, कंपैरिजन फॉर्मेट में चीजों को कवर किया है. सो इस फॉर्मेट में उन्होंने GS2, GS3, GS4 एंड इवन GS1 के उनके नोट्स रेडी है विद आंसर राइटिंग. तो इस फॉर्मेट में सोहेल हैज डन सच अ अमेजिंग जॉब. ये एक लर्निंग है फॉर एवरी स्टूडेंट. सो जब मैंने पूछा कि उसे कि आप इतना घंटे पढ़ रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, ही सेड कि वो मिनिमम 10 घंटे पढ़ रहा है, तब जाके उन्होंने ये सब कुछ अचीव कर पाया है. एंड नॉट जस्ट दैट, उन्होंने ऐसे के भी नोट्स बनाए हैं एंड ऑप्शन की भी 2 फोल्डर्स में सारे जितने भी उसका सोशियोलॉजी ऑप्शन है, सारा फोल्डर्स के साथ रेडी है. मैं इसके कुछ फोटोज भी डाल दूंगा, वीडियोस भी डाल दूंगा. एंड चेक हिज हार्ड वर्क. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि क्या रियलिटी है, कितना मेहनत कर रहे हैं. इमेजिन ही इज एबल टू रिवाइज द एंटायर GS3 इन 1 डे, GS2 इन 1 डे. क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने नोट्स खुद के बनाए हैं, रिविजन किया है एंड
प्रीलिम्स के बाद उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर रहेगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कंटेंट, उसको पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ये वो नोट्स रिवाइज करते हैं, उसका नॉलेज इतना फ्लूइडिक हो चुका है, ही इज एबल टू यूज GS2 कंटेंट इन GS3, GS2 कंटेंट इन GS4। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि नॉलेज कंसोलिडेट हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, एंड वो फ्लूइडिक नॉलेज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो इंटरलिंक कर पा रहा है बिटवीन टॉपिक्स, एंड दिस हैज बीन द अचीवमेंट ऑफ आवर संकल्प मेंस बैच। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है टू हैव सच स्टूडेंट हु हैज डन ऑल द हार्ड वर्क। इमेजिन कीजिए कि आपका कंपटीशन इस स्टूडेंट से है जो मेंस रेडी है बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर ही स्टार्ट प्रीलिम्स। अब वो दिसंबर से प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, लेकिन मेंस ही इज डन एंड डस्टेड। ऑप्शनल के भी इसी फॉर्मेट में उसने नोट्स बनाए, सोशोलॉजी उसका ऑप्शनल है, एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय मुदिता बंसल। मुदिता बंसल का देख के उसने क्या किया, ही जॉइंड द कोर्स एंड उसी फॉर्मेट में नोट्स बनाने की कोशिश की है। एंड जब अब उसका नवंबर एंड में उसका पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, ही हैज कम right from Andhra Pradesh just to show his notes and he came with his parents। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एंड अगर आप देख रहे हो उसे वो बैग्स के साथ आया, सारे नोट्स जो है वो सारे बैग्स और मतलब पूरे इसमें उसके लगेज में लेके सिर्फ नोट्स लेके आया। उसने प्रीलिम्स के भी सारे नोट्स दिखाए उसने, एंड उसने पूरा उसका स्ट्रैटेजी डिस्कस किया। तो मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था एज अ टीचर। आई होप एवरीवन लर्न्स फ्रॉम दिस अप्रोच। अगर आपको यूपीएससी मेंस क्रैक करना है, यू हैव टू हैव योर ओन हैंड रिटन नोट्स, यू शुड practice answer writing and you should have compiled the content at one place। PDF बुक्स में कंटेंट नहीं चाहिए, वो दिमाग में नहीं जाता है। जब तक कंटेंट आपके नोट्स में नहीं है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। अब नोट्स में है कंटेंट तो रिवीजन होगा एंड रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर नोट्स में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक एंड यू विल रियलाइज दिस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे, जब बुक्स पढ़ोगे, जब 400-500 पेजेस के पीडीएफ पढ़ोगे, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है उन्हें कंपाइल करना। सिर्फ लगेगा कि पढ़ रहा हूं लेकिन उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए सारे टॉपर्स खुद के नोट्स बनाते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। सारे टॉपर्स देख लेना, एक ही चीज बोलते हैं दैट दे हैव मेड देयर ओन हैंड रिटन नोट्स। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे लिटरली डिफिकल्ट रहेगा टू क्लियर यूपीएससी मेंस। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है, मेक श्योर यू कंपाइल योर नोट्स एंड दैट इज ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। इन्होंने माइक्रो नोट्स भी बना लिए हैं ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस एंड उनके माइक्रो थीम्स पर भी नोट्स बना लिए हैं फॉर क्विक रिविजन। बिकॉज ज्यादा कंटेंट से इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसे कितने बार रिवाइज कर पा रहे हो। तो ये चीज इसने की है एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट टू हैव सच स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ पुणे, वो ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए टू कम टू पुणे इट्स वेरी डिफिकल्ट। दे हैव मेड देयर नोट्स, उन्होंने इतने सारे वीडियोस मुझे भेजे हैं, लेकिन टू सी इट इन अ फिजिकल फॉर्मेट इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग फॉर अ टीचर। थैंक यू। I'm Mudita Bansal. I am AIR 44 in UPSC CSE examination. I would like to extend my heartfelt gratitude to Sudarshan sir and the Target UPSC team for playing a key role in my UPSC journey, including prelims crash course as well as the mains Sankalp course. The unique style that Sudarshan sir adopted, especially for mains preparation, in terms of answer writing, in terms of value addition such as data, graphs, etc., became a very strong base and foundation for me to actually start my mains journey. And so it was always accessible, and the team was always accessible when it came to evaluating my papers as well as just responding to any questions that I had. I would also like to thank Atharv sir, who was a constant mentor in my journey. They were always accessible. So thank you so much. Hello everyone, my name is Harshita Goyal and I have secured All India Rank 2 in UPSC CSE Examination 2024. I was part of the Sankalp Mains program of Target UPSC and it has helped me immensely in my preparation. The way of making notes of Sudarshan sir guided me through my preparation, and his way of brainstorming also helped me preparing for my answer writing sessions. So it was a great initiative by sir and it helped me thoroughly in my preparation. So I have also referred to the 12-hour marathon which Sudarshan sir had posted during last year's prelims, and it helped me with my current affairs preparation as it was a concise video where the current affairs of the important current affairs were there in one video, and he touched upon various diverse topics, and they also came in the prelims examination as well. So it was also an amazing video and I look forward to many such videos. Even though now I have cleared, but it can help the students, the future students immensely. So I want to thank Sudarshan sir for his efforts of guiding the students. Thank you everyone. Hello everyone, this is Abdija Gupta.
and I secured All India rank 43 in UPSC CSE 2024. I wanted to share my experience of Sankalp mains batch, for which I was a part. So this is a very comprehensive batch, not just because of its the nature of this batch, but also the steps that they follow to ensure a comprehensive UPSC CSE mains preparation. So it is divided mainly into 4 parts. So first would be dedicated classroom lectures. So of these lectures, brainstorming sessions would be there, where Sudarshan sir would help you brainstorm, and gradually you will realize that you can solve any question by brainstorming method. Secondly would be note making. So note making is very important in mains, and the notes are very organized, and I have shared my notes as well. So there will be about the issues, the schemes and measures, way forward, important statements. So second would be note making. Third important feature would be test series. So this online Zoom test series is something which is very, very efficient, and actually that really inculcated discipline during tests, because when you know that you won't be able to attempt these tests after the Zoom meeting is over, so you make it a point that, and a habit, that you will write these tests. And in fact, I also completed most of their tests of Sankalp mains batch. And final would be mentorship. So these are the 4 components, and mentorship is important not just for evaluating, but also any personal doubt clearance that you have. So you would be assigned a dedicated mentor who you can call anytime. So I had an extremely enriching experience, and I gained a lot in my actual mains preparation as well. So I thank Sudarshan sir. Thank you.